हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सिमेट्रिकल कंपोनेंट। तो एक लाइन में अगर मुझे बोलना हो कि व्हाट इज सिमेट्रिकल कंपोनेंट, तो हम ये बोलेंगे सिमेट्रिकल कंपोनेंट वो मैथमेटिकल टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को एनालिसिस करेंगे। देखिए, अभी तक जो सिमेट्रिकल फॉल्ट हम लोगों ने पढ़ा तो बड़ी आसानी से हम लोग क्या करते थे, फॉल्ट करंट इक्वल टू प्री फॉल्ट वोल्टेज अपॉन एक्स इक्विवेलेंट, और ये एक्स इक्विवेलेंट हमारा फॉल्ट पॉइंट से लगा के ग्राउंड तक का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस था। इंपेडेंस बोले, रिएक्टेंस बोले, रेजिस्टेंस हटा देंगे तो रिएक्टेंस हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करना बड़ा आसान था क्योंकि एक ही क्वांटिटी थी। तो अब आप बोलोगे सर अभी तक तो आपने बोला ही नहीं कहीं पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अब जो भी नॉर्मली हमारे नेटवर्क थ्योरी हो या किसी और सब्जेक्ट में रेजिस्टेंस, इंपेडेंस, रिएक्टेंस जो भी एग्जिस्ट करते हो, सब बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, ठीक है। बट क्या होगा जब हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट पढ़ेंगे ना, तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में सिर्फ एक रिएक्टेंस नहीं रहेगा, वहां पे अलग अलग रिएक्टेंसेस रहेंगे, है ना। और जैसे कि मैं नाम ले लेता हूं क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, फुल कोर्स में शुरुआत में नाम नहीं लेता हूं, बट अभी क्रैश कोर्स है तो अभी आप सब लोग लगभग पावर सिस्टम पढ़ के बैठे हो, इस वजह से मैं बता दूं कि पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंसेस, इंपेडेंस जो भी बोलना चाहे वो सबके सब रहेंगे। और इसकी जो उलझन है ना, जो अलग अलग थ्री कंपोनेंट में क्यों डिनोट कर रहे हैं, ये किसने पहली बार इन्वेंट किया? सीएल फोर्टेस्क्यू 1918 में अमेरिकन साइंटिस्ट है, इन्होंने इजाद किया और उनके नाम पे फोर्टेस्क्यू थ्योरम एक बनी। इस थ्योरम को मैंने फुल कोर्स में बहुत ही डिटेल वर्जन में समझाया, बट शॉर्ट समरी अगर मैं बताऊं तो इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी अनबैलेंस्ड फेजर है, जितने भी कोई भी अनबैलेंस मतलब n नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड अगर फेजर्स है, तो उनको मैं रिजॉल्व कर सकता हूं n नंबर ऑफ बैलेंस्ड फेजर में। क्या बोला इन्होंने? n नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड, अगर कोई भी फॉल्ट होता है और उसकी वजह से अनबैलेंस्ड अगर आ जाता है फेजर में, है ना, तो उनको मैं क्या कर सकता हूं, रिजॉल्व कर सकता हूं n नंबर ऑफ बैलेंस्ड फेजर में। ऐसी इनकी थ्योरी थी, इसके नाम पे इसका थ्योरम का नाम पड़ा फोर्टेस्क्यू थ्योरम। अब हमारे पास क्या है, सिस्टम हमारा थ्री फेज सिस्टम है जनरली, तो हम लोग बात n नंबर ऑफ फेजर की क्यों बात करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्री फेज सिस्टम की बात करेंगे, मतलब तीन फेजेस की बात करेंगे। इस वजह से थ्री अनबैलेंस्ड फेजर ऑफ थ्री फेज सिस्टम, जिसको हम लोग बैलेंस्ड फेजर बोलेंगे या फिर कंपोनेंट भी उसको बोलते हैं, और तीन है, थ्री फेज है, इस वजह से तीन क्वांटिटी में ही इसको रिजॉल्व करेंगे, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सीक्वेंस। पॉजिटिव को डिनोट करेंगे 1 से, 1 नंबर से, निगेटिव को डिनोट करेंगे 2 नंबर से, और जीरो सीक्वेंस को क्या किससे डिनोट करेंगे? 3 नंबर से, है ना। ऐसा मन करता है 1 2 3 लिख देते, बट नहीं, जीरो है तो जीरो नंबर आ गया ना, तो क्यों अननेसेसरी एक नंबर और बढ़ाए, नाम से ही हो जाए। बट पॉजिटिव का कोई नंबर नहीं होता ना, इस वजह से 1 2 दे दिया, 0 दे दिया। अब आप बोलोगे सर मैं 3 दे दूं, तो नहीं, उसके लिए साइंटिस्ट बनना पड़ेगा और थ्योरम इजाद करनी पड़ेगी, है ना। इन्होंने मेहनत करी है, जो पहली बार जिसने ढूंढ लिया उसके हिसाब से जो बन गया तो वो राजा है उसका, है ना। तो हमें नॉमेनक्लेचर इसके हिसाब से ही जाना पड़ेगा, ठीक है, हम अपने हिसाब से नहीं चेंज कर सकते। तो पॉजिटिव 1 से, नेगेटिव 2 से और 0 से, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ये जो थ्री अनबैलेंस सिस्टम है वोल्टेज में भी हो सकता है और करंट में भी हो सकते हैं, दोनों में रिजॉल्व करेंगे। बाकी मैं बहुत डिटेल वर्जन में अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि थ्योरम का स्टेटमेंट वगैरह सब मैंने फुल कोर्स में पढ़ाया है। चलो नेक्स्ट क्या है, मैंने पूरा का पूरा सीक्वेंस कंपोनेंट जो है, नॉट सीक्वेंस कंपोनेंट, सॉरी, ये जो हमारा सिमेट्रिकल कंपोनेंट है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट को मैंने इस तरीके से फुल कोर्स में डील किया है। नंबर 1 मैंने क्या पढ़ाया, फंडामेंटल ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट पढ़ाया। सेकंड क्या पढ़ाया, सीक्वेंस इंपेडेंसेस पढ़ाया। थर्ड क्या पढ़ाया, सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ अनलोडेड सिंक्रोनस मशीन। और फोर्थ नंबर पे जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हम लोगों ने तीनों के लिए देखा, लोड के लिए भी देखा, जनरेटर के लिए भी देखा, ट्रांसफार्मर के लिए भी देखा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, 4 हिस्सों में इस सिमेट्रिकल कंपोनेंट को एनालिसिस किया हम लोगों ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 1 बाय 1। तो मैं इस क्रैश कोर्स में भी ये क्या करूंगा, चारों पॉइंट को बहुत ही जल्दी कॉम्पैक्ट वर्जन में आपके सामने पेश कर देता हूं। तो पहला है मेरा फंडामेंटल ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट। हम लोगों ने क्या किया, जैसे पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस का मतलब क्या है कि हम लोग क्लॉकवाइज में घूमते हुए जो एबीसी या आरवाईबी जो भी बोलना चाहें आप, है ना, देखो क्या होता है हमारा, आर वाई बी फेज से डिनोट करते हैं या एबीसी से डिनोट करते हैं, किसी से भी कर सकते हो। तो फेज सीक्वेंस, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का मतलब है कि क्लॉकवाइज घूमते टाइम पर ए बी सी हमारे जो सीक्वेंस है, फेज सीक्वेंस, उसको फॉलो करें क्लॉकवाइज घूमते हुए, ए बी और सी, ठीक है। फेजर रोटेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, बट पॉजिटिव सीक्वेंस अगर देखेंगे तो वो हम लोग क्लॉकवाइज मानते हैं, ठीक है। क्यों मानते हैं, सारे रीजन मैंने, वेवफॉर्म वगैरह सारा जनरेशन कैसे होता है थ्री फेज का, वो सब कुछ मैंने डिटेल वर्जन में बताया आप लोगों को।
ठीक है, चलो तो यहां पे पॉजिटिव सीक्वेंस ABC हो गया। अब देखो यहां पे ये हम लोगों ने VA1 0 0 पे 0 है। अगर मुझे क्या करना है, बी फेस को VB1 और VC1 को भी, और 1 1 से क्यों डिनोट किया, क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस है, उसको अगर VA के फॉर्म में लाना हो तो मैं कैसे ला सकता हूं, जैसे VB1, अभी थोड़ी देर के लिए समझा देता हूं। मुझे अगर VB1 को लिखना है VA1 के फॉर्म में, तो मुझे VA1 को कितना ट्रेवल कराना पड़ेगा, अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, तो पॉजिटिव एंगल को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा तो नेटवर्क में भी पढ़ा है ना हमने। तो यहां से 120 120 240 चलना पड़ेगा, 240। अच्छा, इसको बोले, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर अगर मैं इधर से चलूं तो इधर से भी चल सकते हो, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो -120 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज मूव करोगे तो नेगेटिव एंगल होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव एंगल आपको नेटवर्क थ्योरी से पता है, और इस तरीके से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। अब मैं दो याद नहीं रखवाता हूं क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं अननेसेसरी, बट आपको पता होना चाहिए कि 204 प्लस 240 का मतलब -120 भी है ना। ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन से जो मैं नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा है, वो इसीलिए पढ़ाए थे नेटवर्क थ्योरी में कि यहां पर आपको पावर सिस्टम पढ़ते टाइम पे दिक्कत नहीं आए। इसीलिए मैंने क्या किया, नेटवर्क थ्योरी में जितने भी बेसिक्स होते हैं जो मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, ज्यादातर मैं डिस्कस कर देता हूं, बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि अननेसेसरी नेटवर्क थ्योरी में हम दूसरे सब्जेक्ट बहुत डिटेल में नहीं ले जाएंगे। नहीं तो नेटवर्क थ्योरी क्योंकि आप इनिशियल लेवल पे पढ़ते हो, तो मेरा इंटेंशन पता चले मैं इतनी सारी चीजें वहीं पढ़ा दूं तो फिर नेटवर्क थ्योरी का मतलब ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए एक सीखने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। चलो, सिमिलरली ये सारे के सारी चीजें आपको क्लियर है। उसके बाद ये नेगेटिव सीक्वेंस में क्या होता है कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसका उल्टा, पॉजिटिव सीक्वेंस क्लॉकवाइज था, है ना, तो अब क्लॉक यहां पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, उसका उल्टा अगर चल ABC को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सीक्वेंस हो जाएगा, है ना। तो यहां पर अगर कोई बोले कि नेगेटिव सीक्वेंस है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ACB, ये हमारा नेगेटिव सीक्वेंस हो गया, पॉजिटिव सीक्वेंस ABC हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो गया, ACB नेगेटिव सीक्वेंस। बस उसी तरीके से ये भी लिख दिया। जीरो सीक्वेंस में कोई भी हमारा फेज शिफ्ट नहीं होता, तीनों के तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका डिटेल डिस्कशन मैंने ऑलरेडी फुल कोर्स में किया है, सिर्फ और सिर्फ मैं समरी बता रहा हूं अभी। 1 एंगल 120 को लेमडा लिखते हैं, अल्फा लेमडा जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। 1 एंगल 240 को लेमडा स्क्वायर लिखते हैं। इसका उल्टा जैसे हम लोग 240 की जगह -120 को भी लेमडा स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी दो A, B और C 3 फेजेस थे, तो हमने क्या किया, बड़ी चालाकी से B और C फेज को A फेज की टर्म में डिराइव कर दिया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर अगर ये डेरिवेशन A फेज में हो सकता था, सिमिलरली B में भी हो सकता है, हम A और C को B में भी डिनोट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, आप चाहें उसमें कर सकते हो, बट जितनी भी स्टैंडर्ड किताबें, जितने स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसमें हम लोग ज्यादातर B और C को A फेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप दूसरे में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहां पे टेबल आ जाएगा, VA, VB, VC, ये आपका मैट्रिसेस 1 1 1 1 लेमडा स्क्वायर लेमडा 1 लेमडा लेमडा स्क्वायर, VA0, VA1, VA2। सिमिलरली अगर मैं इसको इधर की साइड में लाऊं और इसको उधर ले जाऊं तो 1/3 मुझे करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट कहां कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें कई बार ऐसा आता है लैंग्वेज में कि अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट और सिमेट्रिकल कंपोनेंट, तो वो क्या कौन से होते हैं। तो ये जो ABC होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट होते, हाँ अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट, ठीक है। और ये हमारे क्या होते हैं, सिमेट्रिकल कंपोनेंट, सिमेट्रिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये असल में क्या होता है, अनबैलेंस्ड फेजर होते हैं, जिसको हम अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। वो काय में अनबैलेंस्ड फेजर काय में रिजॉल्व होते हैं, सिमेट्रिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर इधर लेके आएंगे तो इस तरीके से सारा सेटअप होगा। तो ये मैट्रिक्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैट्रिक्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1 1 1 1 1 1, सिर्फ स्विचिंग कहां होगी, यहां पे जब VA, VB, VC देख रहे हैं हम लोग, तो मैट्रिसेस में 1 1 1 1 लेमडा स्क्वायर लेमडा, फिर लेमडा इधर और लेमडा स्क्वायर इधर, इतना सही चेंजेस है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होते हैं, इसको बहुत प्रॉपर तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और जब हमें ये जो हमें सिमेट्रिकल सीक्वेंसेस निकालने हैं, सॉरी सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकालने हैं, तो 0 1 2, और शुरुआत कहां से होगी, 0 1 2 से होगी, नहीं तो मैट्रिसेस बदल जाएगा। 1 2 0 से करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे 1 1 1 1 लेमडा स्क्वायर लेमडा 1 लेमडा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे चेंजेस होता है, इनकी पोजीशंस आपकी बस बदलती है, बाकी सेम मैट्रिक्स होता है। याद रहेगा, आपको सबको याद भी है। सिमिलरली करंट में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमसे कोई पावर पूछे तो क्या करना है, नॉर्मल पावर कैसे होता है, 3 ×
अगर 3 फेज का लिख रहे हैं तो वोल्टेज इंटू करंट का कॉन्जुगेशन, बट यहां पे तो 3 वोल्टेज 3 करंट है, तो उन सबका इस तरीके से पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस के इस तरीके से पावर निकल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 फेज का पावर आ जाएगा ओवरऑल। ठीक है, तो ये हमारे क्या रहे फंडामेंटल ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया थे कि जब भी 3 फेज सिस्टम विद न्यूट्रल रिटर्न होता है ना, एक इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कशन कराया था, तो वहां पर मैंने 3 पॉइंट बहुत डिटेल वर्जन में आपको समझाए थे, बट मैं अब सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्ट समरी बता देता हूं कि लाइन वोल्टेजेस जो होंगे उनका जो सम होगा, फेजर जो लाइन वोल्टेजेस का सम होगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज 0 रहेगा। और इसी वजह से क्या होता है कि लाइन वोल्टेजेस का, जैसे ये वोल्टेजेस सारे के सारे क्या है, फेज वोल्टेजेस है। सिमिलरली इस तरीके से जैसे VA VB VC, VA VB VC ये इस तरीके से क्या हमारे फेज वोल्टेजेस है, ऐसे लाइन वोल्टेज भी हो सकते हैं, है ना। तो यहां पर जो लाइन वोल्टेज का जीरो सीक्वेंस होता है वो क्या रहेगा, 0 होगा, ये मैंने प्रूफ करके बताया है। और इसे अच्छा फेज में क्या होगा, फेज का एडिशन, फेज मतलब कि एक लाइन से न्यूट्रल तक के फेज वोल्टेजेस का समेशन 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इसी वजह से जो जीरो सीक्वेंस, फेज का जो जीरो सीक्वेंस है वो मे भी एग्जिस्ट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि न्यूट्रल आपका ग्राउंड है नहीं है, वो सारी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से समझाया, जिसको सही समझ में आया तो फुल कोर्स में अपने जाके देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने इसको डिटेल डिस्कशन किया है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो न्यूट्रल करंट है वो क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ IA0, इसको भी मैंने प्रूफ करके बताया है। थर्ड पॉइंट क्या है, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रल कनेक्शन। न्यूट्रल कनेक्शन अगर एब्सेंस है ना, न्यूट्रल पॉइंट तो रहेगा, सपोज करो ये है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, इसका कनेक्शन, ये कनेक्शन हो गया, ये सॉलिड कनेक्शन हो गया, अगर कुछ इस तरीके से होगा तो ये हमारा Zn न्यूट्रल इंपीडेंस का कनेक्शन हो गया। तो ये कनेक्शन का अगर एब्सेंस हो जाएगा तो ये IA0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल करंट ही 0 हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में क्या है, IA0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग कौन सी हमारी, सीक्वेंस इंपीडेंसेस। तो जो इंपीडेंस, जैसे हम लोगों ने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट वोल्टेज देखे, तो अगर करंट और वोल्टेज एग्जिस्ट करते हैं तो इंपीडेंस भी, तो इंपीडेंस क्या बोलता है, इंपीडेंस बोलता है भाई मैं तो ऑफर करता हूं करंट को, वोल्टेज और करंट का रेशो हूं मैं तो, है ना। तो इस वजह से इंपीडेंसेस भी 3 एग्जिस्ट करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस कब होगा, जब न्यूट्रल पॉइंट अगर ग्राउंड होगा, है ना, न्यूट्रल पॉइंट अगर एग्जिस्ट करेगा तभी, न्यूट्रल पॉइंट ग्राउंडेड होगा और एग्जिस्ट करेगा तभी आपका जीरो सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, है ना। चलो देखो यहां पर क्या है, देखो सॉलिड ही ग्राउंड है यहां पे, तो मैं बोल सकता हूं कि जीरो सीक्वेंस, इसको मैं बोल सकता हूं ZG0, तो असल में ये Z इक्वल टू ZG0 हो जाएगा। और अगर ये यहां पे क्या होगा, न्यूट्रल इंपीडेंस से ग्राउंडेड होगा, तो इसका इफेक्टिवनेस कितना होता है, 3 टाइम्स ऑफ Zn, इसका डेरिवेशन से आता है, आपको सबको पता होगा। तो मैं क्या Z0 को क्या लिख दूंगा, ZG0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ Zn, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं जीरो सीक्वेंस को। ध्यान होगा आपको बहुत अच्छे से, बहुत सारे न्यूमेरिकल करे होंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग सिस्टम लिए। कौन कौन से सिस्टम है हमारे पास, पावर सिस्टम किन चीजों से मिलकर बना है, जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर और लोड। तो यहां पर देखो क्या हुआ कि स्टैटिक लोड की बात करें तो क्या होगा, स्टैटिक लोड में तीनों पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों बराबर होंगे। जनरेटर की बात करेंगे तो पॉजिटिव ज्यादा, उससे कम नेगेटिव, उससे कम जीरो। ये जनरलाइज है ना, इन जनरल लिख रहे हैं हम लोग। कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो उस केस में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, नहीं तो न्यूमेरिकल का डेटा लिख के, न्यूमेरिकल में कई बार ऐसा होगा कि नेगेटिव कई बार ज्यादा हो गया अगर, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते अरे ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो ये मैं जनरल तरीका बता रहा हूं, अगर उसमें न्यूमेरिकल में जनरल सिस्टम में कुछ छेड़खानी हुई तो ये सब बदल जाएंगे। ठीक है, तो इन जनरल हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कैसे आते हैं सब मैंने थ्योरी वर्जन में बहुत डिटेल में पढ़ाया, उसकी नीड नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन में दोनों बराबर, ट्रांसफार्मर में दोनों बराबर, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये रोटेटिंग सिस्टम नहीं है। रोटेटिंग सिस्टम में ही नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, बट यहां पर ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर में दोनों के दोनों बराबर होते हैं। बट कौन कौन सी चीज क्या लिया है, क्या नहीं लिया है, सब डिटेल वर्जन में पढ़ाया है। अच्छा, मजेदार चीज ये है यहां पे कि जीरो सीक्वेंस ट्रांसफार्मर का कम होता है ना, ट्रांसफार्मर का कम होता है और ट्रांसमिशन लाइन का ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में ग्राउंड वायर कंटिन्यूअसली चलता है, इस वजह से उसका जीरो सीक्वेंस ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलो तो ये क्या था, ये सारे के सारे जो रिलेशन थे विदाउट कपलिंग था, म्यूचुअल कपलिंग हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया था। अगर हम लोग म्यूचुअल कपलिंग को कंसिडर करें तो कुछ इस तरीके से सिस्टम चलता है। विद कपलिंग अगर देखें तो, विद कपलिंग देखेंगे तो यहां पे सेल्फ और म्यूचुअल दोनों रहेगा, Z1 Z2 Z0।
देखो जनरेटर में Z1 बड़ा होना चाहिए सबसे ज्यादा, तो ZS प्लस 2ZM हो जाएगा, फिर उससे कम और फिर उससे भी कम। देखो माइनस में 2 टाइम्स हो गया ना, तो उससे भी कम हो गया। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफॉर्मर, ये 1 2 3 4, ये 4 टेबल तो एग्जैक्टली सेम है, ZS माइनस ZM। और ट्रांसमिशन लाइन में बड़ा रहेगा ये, तो ZS प्लस 2ZM, और ट्रांसफॉर्मर में छोटा रहेगा ZS माइनस 2ZM, क्योंकि इससे छोटा तो माइनस में देखो 2 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा म्यूचुअल कपलिंग है। इसका प्रॉपर डेरिवेशन वगैरह सब मैंने फुल कोर्स में पढ़ाए हैं। न्यूमेरिकल के लिए, एग्जाम के लिए सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन इनफ है। थोड़ा सा चीजें समझ में आ रही होगी, कहां का पढ़ा था, बिल्कुल कॉम्पैक्ट करके मैं सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने पेश कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ अनलोडेड सिंक्रोनस मशीन, है ना। नेटवर्क देखेंगे, सीक्वेंस नेटवर्क हम लोगों ने बड़े 3 फेज के बनाए, फिर पर फेज लिया, तो यहां पर हम लोगों ने एक फेज लेके VA1 इक्वल टू EA माइनस IA1 Z1, है ना। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क का एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको कब काम आएंगे, जब आप अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस करेंगे ना, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, डबल लाइन टू ग्राउंड, तो वहां पे सारी एक्सप्रेशन बहुत काम की। नेगेटिव सीक्वेंस में इंड्यूस EMF क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, जीरो सीक्वेंस में क्या रहेगा, Z0 IA0। अच्छा, इस चीज में एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर देखो ये जो Z0 है वो क्या होता है, ZG0 प्लस 3ZN। अच्छा, ZN नहीं है अगर, देखो यहां पे सॉलिड लाइन से, क्योंकि कोई भी न्यूट्रल में इंपीडेंस नहीं है, सॉलिड ग्राउंड किया है हम लोगों ने, तो ये क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में Z0 इक्वल टू ZG0। तो इसीलिए कई बार Z0 को डायरेक्टली इसलिए लिख देते हैं, ZG0 की जगह Z0 लिख देंगे, बट अल्टीमेटली अंतर होता है। अब यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या किया हम लोगों ने, न्यूट्रल पाथ में ZN आ गया, तो इसका इफेक्टिवनेस कितना है, 3 गुना आ जाएगा। तो इस तरीके से लिख देंगे, है ना। सारी चीजें आपको सब क्लियर होगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे जस्ट एक हल्की हल्की आपको थोड़ा दिखाना है, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता रहेगा। अच्छा, ये सारी चीज कोई पॉइंट नहीं छूटे, है ना, कोई पॉइंट नहीं छूटे, बाकी सब चीजें आपको पता है। चलो, और ऐसे स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ समरी देख रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीजों का शॉर्टकट नहीं होता है। सिमिलरली मशीन पावर सिस्टम का शॉर्ट चीजें करके एग्जाम में क्वेश्चन बना लोगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्वेश्चन आप रीड ही नहीं कर पाओगे। तो आपको चीजें पढ़ के ही जाना पड़ेगा। हाँ, नेटवर्क कंट्रोल वगैरह में हो सकता है कुछ चीजें पढ़ के और क्वेश्चन बना लोगे, बट पावर सिस्टम, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन नहीं बनता जब तक आपने चीजों को नहीं पढ़ा हो। ठीक है, चलो, आई होप कि जो भी लोग देख रही होगी, जितनी भी जनता देख रही होगी, सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। अब देखो क्या होता है कि पॉजिटिव निगेटिव तो ठीक है, बट जीरो सीक्वेंस के नेटवर्क में बहुत डिपेंड करती है चीजें कि कनेक्शन कौन सा है। तो यहां पे अगर मैं 3 कैटेगरी बताऊं, 3 फेज लोड, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ऑलरेडी जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े होंगे वो रिलेट कर रहे होंगे, मैंने बहुत डिटेल में बताया इसको। 4 तरीके के कनेक्शन पॉसिबल है, स्टार विदाउट ग्राउंड, स्टार विथ सॉलिडली ग्राउंड, स्टार विथ रिएक्टेंस जिसका इंपेडेंस मैंने लिख दिया है, ZL लिख दिया है, और ये हमारा डेल्टा। ये 4 कनेक्शन पॉसिबल है। अगर मैं स्टैटिक लोड की बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ लोड की बात करूंगा, जीरो सीक्वेंस ऐसा होता है, और ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रल से ये रेफरेंस लाइन में ओपन सर्किट हो जाता है। सॉलिडली ग्राउंड है तो ये इस तरीके से ग्राउंड हो जाएगा। यहां पे ग्राउंड है 3, ये ZG0 और 3 टाइम्स ऑफ ZN से ये न्यूट्रल पॉइंट से ग्राउंड कर दिया। अच्छा, डेल्टा में क्या होता है, देखिएगा डेल्टा का केस ध्यान से देखिएगा, है ना, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। डेल्टा में क्या होता है कि ये जो लाइन करंट से इनके पास रिटर्न पाथ नहीं होता है वापस, तो इस वजह से ये क्या हो गया, यहां पे ओपन हो गया। सिर्फ जीरो सीक्वेंस की बात हो रही है ना, जीरो सीक्वेंस की। और ये जो डेल्टा का जो फेज करंट है, फेज करंट तो क्या होता है, आपस में सर्कुलेट होता रहता है, तो इसीलिए जो जीरो सीक्वेंस का जो फेज करंट है ना, फेज करंट, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का फेज करंट वो एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग सर्कुलेटिंग करंट वगैरह भी बोलते हैं आगे चल के। ठीक है, ये चीज समझने की है। जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में भी वही हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, तो आगे की साइड में जाएगा ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर ग्राउंडेड है सॉलिडली तो ये लाइन हम लोग कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे 3ZN है तो ये कनेक्शन करके 3ZN कर दिया, आगे बढ़ जाएगा। आगे क्योंकि जनरेटर किसी सिस्टम से कनेक्ट होगा ना, वो एक न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं इसके ऊपर, सारे सिस्टम रहेंगे, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, लोड सब रहेंगे। कनेक्शन के हिसाब से एक न्यूमेरिकल करा दूंगा, सारे कनेक्शन एक साथ समझ में आ जाएंगे एक ही न्यूमेरिकल से। ठीक है, अच्छा, डेल्टा है तो डेल्टा का केस क्या रहेगा, ये वापस आगे नहीं जाएगा, ओपन रहेगा। ठीक है, चलो, तो ट्रांसफार्मर की बात करें, ट्रांसफार्मर में इंपॉर्टेंट है यहाँ पे
देखो ट्रांसफार्मर प्राइमरी सेकेंडरी बोल दो, है ना, जैसे तो प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बोलते, एचवीएल भी बोलते हैं, बट एक साइड प्राइमरी सेकेंडरी। तो दो टाइप के स्विचेस होते हैं। ये जो स्विचेस है ये हमारे सीरीज के स्विचेस है, और ये कौन से स्विचेस है, हमारे शंट के स्विचेस है। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन किस साइड का है, प्राइमरी साइड का। ये दोनों का कॉम्बिनेशन किसका है, सेकेंडरी साइड का है। तो अगर स्टार विथ ग्राउंड हुआ तो ये सीरीज स्विचेस क्या रहेंगे, क्लोज हो जाएंगे। शंट क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। डेल्टा कनेक्शन हुआ तो ये जो शंट के हैं ये क्लोज हो जाएंगे, है ना, ये शंट के हैं क्लोज हो जाएंगे, और सीरीज के ओपन रहेंगे। और अगर स्टार विदाउट ग्राउंड रहा तो कोई भी स्विच यहां पे क्या रहेगा, क्लोज नहीं रहेगा, सारे स्विच क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा एक एग्जांपल बता देता हूं। सपोज करो एक ट्रांसफॉर्मर है, एक ही बताऊंगा, बाकी मैंने फुल कोर्स में बताया, बाकी एक न्यूमेरिकल करा दूंगा आगे, है ना। सपोज करो ये स्टार ग्राउंडिंग है और ये डेल्टा है ना। तो चलो इसका करते हैं। देखो ये हमारा Z0 सीक्वेंस कंपोनेंट। अब देखिए कौन कौन सा स्विच है, स्टार विद ग्राउंड है तो कौन सा, सीरीज स्विच क्लोज रहेगा। ये सीरीज स्विच मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और ये क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, डेल्टा है तो डेल्टा में कौन सा होगा, शंट स्विचेस। ये शंट स्विच क्या रहेगा, डेल्टा में ये रहेगा क्लोज, और सीरीज क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, इस तरीके से कनेक्शंस होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आए भी हैं गेट के एग्जामिनेशन में, बहुत रिसेंट नहीं आए बट बहुत पहले आए हुए हैं। ठीक है, तो कभी भी रिपीट कर सकते थे, एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी हम लोग कर लेंगे। तो एट दिस नोट पूरा का पूरा जो चारों पॉइंट का मैंने समरी वर्जन बता दिया आपको, सारा थ्योरेटिकल वर्जन, जिसके डेरिवेशन, बड़े बड़े डेरिवेशन हम लोगों ने फुल कोर्स में करे। इन 4 सेगमेंट में पूरा का पूरा सिमेट्रिकल कंपोनेंट का टॉपिक मैंने पढ़ाया है आपको, और उसका समरी इस एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे। बाकी सिमेट्रिकल कंपोनेंट जो होंगे वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां बार बार रिपीट करेंगे। ये जो सारी चीजें ना, नेटवर्क इक्वेशंस और ये सारी चीजें जो भी है, ये सब के सब, ये सारे कंपोनेंट वगैरह सब हमें अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के एनालिसिस में हेल्प करेंगे। ये पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल टूल, एक नॉमेनक्लेचर है टू अंडरस्टैंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है गाइस, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सारी चीजें करो, और ये सारे जो लेक्चर्स देख रहे हो इसको अपनी कॉपी में एक जगह पे रखो। आपने मेरे ख्याल से सभी लोगों ने एक शॉर्ट नोट बना लिया होगा। इसको पावर सिस्टम की सीरीज को एकदम रिवीजन टाइप देखो कि लास्ट मोमेंट पे फटाफट हम लेक्चर देख लेंगे, चीजें समझ लेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, इसका नोट्स भी मैं आगे चल के प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना नोट्स को, है ना, ताकि वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में जो 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हैं हम पावर सिस्टम से, वो डेफिनेटली कर लें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू।